आपके पार्टनर आपको अक्सर रुलाते हैं, आपके पार्टनर अक्सर आपको परेशान करते रहते हैं, आपके पार्टनर अक्सर आपको डोमिनेट करते रहते हैं। आप सिर्फ़ इस वज़ह से शांत हो जाते हैं क्योंकि ये रिश्ता आपको चाहिए, ये रिश्ता आप खोना नहीं चाहते हैं। वो भले ही गुस्सा करते हैं, वो भले ही नाराज़गी दिखाते हैं, भले ही आपको रुलाते हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से आपको प्यार भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है। लेकिन आप अपनी तरफ से दूर नहीं होना चाहते हैं क्योंकि आपके उनके साथ इमोशंस काफ़ी ज़्यादा अटैच हैं, आपके उनके साथ रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, ठीक है? इस वजह से आप उनसे दूर नहीं होना चाहते हैं। आज इसी बारे में बात करेंगे दोस्त कि अगर आपके पार्टनर लगातार आपको रुला रहे हैं, तो कैसे आप इस सिचुएशन को चेंज करेंगे? जिसने आज आपको रुलाया है, वो कल आपके लिए कैसे रोएगा, राइट? वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम से अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई सॉल्यूशंस चाहिए, बस आप नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ सॉल्यूशंस ले सकते हैं। लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहने वाली है, ये पेड सेशन रहते हैं, ठीक है ना? अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एक चीज़ समझिएगा कि आज आपके पार्टनर आपको काफ़ी ज़्यादा रुला रहे हैं। आप छोटी-छोटी बातों पे वो बहुत बड़ा गुस्सा कर जाते हैं, बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट कर जाते हैं जिसका कोई सेंस भी नहीं बनता। उन बातों पर भी वो आर्ग्यूमेंट करते हैं और इन चीज़ों की वजह से, उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से आप परेशान होते हैं। उनके इन्हीं डिसीज़न की वजह से आपको दिक्कत होती है। उनके इन्हीं कारणों की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते हैं। ये सिचुएशन हो जाती है कई बार आपके साथ, ठीक है ना? अब कई बार ऐसा भी होता है कि वो जानबूझकर आपको परेशान करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वो सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि अचानक से वो गुस्सा कर जाते हैं, ठीक है? अब थोड़ा-सा एक बार एक फ्लैशबैक में चलने की कोशिश करते हैं। आज जो सिचुएशन है, वो तो आज है, लेकिन ये सिचुएशन हमेशा से तो ऐसी नहीं थी। वो कभी तो आपको प्यार करते थे, तभी तो आप उनके साथ इमोशनली अटैच हैं, तभी तो आप उनसे दूर हो नहीं पा रहे हैं, तभी तो वो आपको परेशान करते हैं। जब सिचुएशन अच्छी थी, तब आप क्या करते थे? आप कभी नोटिस करिए इस चीज़ को कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें मैटर करती थी, आपकी लाइफ में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। जब रिलेशन शुरुआत होने वाला था, मतलब जब या तो आपने उनको प्रपोज़ल नहीं दिया था या तो उन्होंने आपको प्रपोज़ल नहीं दिया था, उस टाइम पर आप अपनी खुद की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ करते थे। लेकिन अगर उसी लाइफ को आज की लाइफ से कंपेयर किया जाए, तो आज आप खुश हैं ही नहीं। आज आपको तकलीफ़ हो रही है, आज आपको दिक्कतें हो रही हैं और दिक्कतें सिर्फ़ इसी वजह से हो रही हैं क्योंकि वो इंसान जिसको हमने इतना चाहा, दिल खोल के मोहब्बत की, उनके लिए सब कुछ करने को तैयार थे, लेकिन फिर भी आज वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ़ आपको रुलाने पे तुल गए हैं, वो सिर्फ़ आपको परेशान कर रहे हैं, जानबूझकर ही सही या अनजाने में ही सही, बट हर्ट तो आप हो रहे हैं, दिक्कतें तो आपको ही हो रही हैं ना। अब एक चीज़ ये समझिए, जो कभी इतना अच्छा था, वो अचानक से खराब नहीं हुआ है। कोई भी चीज़ें अचानक से खराब नहीं होती हैं, इनमें टाइम लगता है। छोटा-छोटा गुस्सा बूँद-बूँद करके सागर बनता है, आपने ये चीज़ सुना होगा। तो छोटा-छोटा गुस्सा इकट्ठा हुआ है, छोटी-छोटी आर्ग्यूमेंट, छोटी-छोटी नाराज़गी इकट्ठा हुई है और इसकी वजह से उनके मन में आपको लेकर गुस्सा आ रहा था, गुस्सा उन्होंने इकट्ठा किया और अचानक से बोल दिया, राइट? अचानक से आपकी लाइफ में दिक्कतें आ गई, ऐसा आपको लगता है? नहीं, पहले से था सब कुछ, प्री प्लान था या फिर अनजाने में ही सही, बट वो ऐसा करने का इंटेंशन हो या ना हो, बट आज वो चीज़ें तो हो गई हैं। अब सॉरी, अब अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन बन गई है, तो इस सिचुएशन में उनको थोड़ा-सा वक़्त दीजिए। कई बार जब रिलेशनशिप में ब्रेक नहीं होते हैं, तो दिक्कतें बन जाती हैं। कई बार रिलेशनशिप में दिक्कतें सिर्फ़ इसी वजह से बन जाती हैं क्योंकि आप दोनों ने सॉरी, आज थोड़ा-सा गला खराब है तो मैनेज करिएगा। तो आप दोनों ने अपनी तरफ से सारी चीज़ें खराब की हैं। अगर आप दोनों मिल के बैठ के एक प्रॉपर कम्युनिकेशन करिए कि आखिर प्रॉब्लम किस बात को लेकर हो रही है, किस बात की वजह से लगातार दिक्कतें बढ़ रही हैं। कोई एक ऐसी बात होगी जो जिस वजह से आपके पार्टनर परेशान हो रहे होंगे। जैसे कुछ मेन वजह बता देता हूँ, आपकी तरफ से कॉल्स बार-बार जाना, आपकी तरफ से मैसेजेस बार-बार जाना। एक्चुअली ये सारी चीज़ें शुरू में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जाता है, ये चीज़ें भी खराब लगने लगती हैं। स्टार्टिंग में एक नया-नया एक्साइटमेंट होता है रिलेशनशिप में आने का। कोई भी काम आप नया-नया करते हैं, मान लीजिए आपकी नई-नई जॉब लगती है, शुरू के कुछ दिनों तक तो आपके अंदर एक अलग ही लेवल की एनर्जी रहेगी। नया-नया आप स्कूल से कॉलेज में जाते हैं,
तो वहाँ पर आपकी एक अलग ही लेवल की एनर्जी रहती है, मस्ती करते हैं। लेकिन जैसे-जैसे आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर से लास्ट ईयर में पहुँचते जाते हैं, वो मस्ती आपकी कम होती जाती है। तो वक़्त के साथ एक्साइटमेंट कम हुआ है, वक़्त के साथ अटेंशन कम हुआ है। उन्होंने अपनी तरफ से अटेंशन देना कम किया है, इस वजह से भी वो आपको रुला रहे हैं। उन्होंने अपनी तरफ से टाइम देना कम किया है, इस वजह से भी रुला रहे हैं। और मेन आर्गुमेंट कुछ है ही नहीं। एक्चुअली देखा जाए तो आप दोनों के बीच में कई बार तो आर्गुमेंट होने की वजह ही नहीं होती। जनरल आप लोग एक-दूसरे से लड़ने लगते हैं। कोई भी बात, कोई भी टॉपिक, जिस टॉपिक का कोई सेंस नहीं बनता, उस टॉपिक पर भी आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट बन रही है। अब आर्गुमेंट ना बने, इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आर्गुमेंट बनने का मेन रीजन ये होता है कि आप अपनी तरफ से लगातार दिन रात उनके बारे में सोचते रहते हैं। अब किसी भी चीज के बारे में आप ज्यादा सोचेंगे, किसी भी इंसान के बारे में आप ज्यादा सोचेंगे, और एक बार में उन्होंने अपनी तरफ से कॉल्स नहीं उठाए, एक बार में उन्होंने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, आप एक दिन चुप रहेंगे, 2 दिन चुप रहेंगे, 10 दिन चुप रहेंगे, आप 11वें दिन आर्ग्यूमेंट करेंगे। तो आपके अंदर खुद गुस्सा बन रहा है, आप अपनी तरफ से खुद गुस्सा करने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर ऐसा होता होगा कि उनकी तरफ से कॉल्स आ रहे हैं, आप अपनी तरफ से कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो कॉल रिसीव ना करने की वजह से भी उनके मन में आपको लेकर गुस्सा हुआ है। दोनों सिचुएशन दोनों ही जगह पर हो सकती है, ठीक है ना। अब ये तो हो गया। तो जब अगर वो फोन नहीं उठा रहे हैं, उस टाइम पे आप फोन ही मत करिए। एक बार में फोन नहीं उठाया, आप कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिए, दोबारा फोन मत लगाइए। या उन्होंने कोई भी आपको टाइम बोल दिया कि आप मुझे इस दिन कॉल मत करिए, तो आप उस दिन बिल्कुल भी उनको कॉल मत करिए। एक्चुअली उनको ना इस टाइम पर आपके प्यार की वैल्यू पता ही नहीं है। उनको ये समझ में आ रहा है, उन्होंने आपको लाइटली ले लिया, उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया है। उनको ये समझ में आ रहा है कि आप उनको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। जब उनके मन में इनसिक्योरिटी होगी, तब वो आपसे आर्ग्यूमेंट करना बंद कर देंगे। देखिए, अगर हमारे पास कोई भी चीज़ होती है, हमें उस पर नाज़ होता है, हमें उस पर गर्व होता है कि ये चीज़ मेरी है। हम उसको चौड़े से खुले दिल से कह सकते हैं कि ये मेरा है, ये मुझे छोड़कर नहीं जाने वाला। तो वो सिचुएशन आज उनके मन में बन गई है। आपको उनके मन में इनसिक्योरिटी डालनी पड़ेगी। आपको उनको ये दिखाना पड़ेगा कि आप भी अपनी लाइफ में किसी और के पास जा सकते हैं। एक्चुअली देखिए, आपके लिए ये दिखाना तो कई बार कठिन होता है, कई बार ईज़ी होता है। अगर ईज़ी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ईज़ी नहीं है तो सोशल मीडिया साइट पे अपने अपोजिट जेंडर के साथ आप फोटो डालिए, ठीक है? आप खुद को बिज़ी दिखाइए, बिज़ी हैं, बिज़ी रखिए भी, बिज़ी दिखाइए भी। एक्चुअली जब आप खुद को बहुत ज़्यादा बिज़ी रखने लगेंगे ना, तो आप उनके बारे में सोचना कम कर देंगे, और जब आप खुद से ही उनके बारे में सोचना कम कर देंगे, तो ये जो आर्ग्यूमेंट आज की डेट में हो रही है, वो आर्ग्यूमेंट नहीं होगी। बशर्ते सिर्फ इसी वजह से क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट हो चुका होगा। आपका जो गुस्सा है, गुस्सा किसी और चीज़ में निकल जाएगा। देखिए, आपने देखा होगा अपने घर में भी कि किसी और चीज़ का गुस्सा आपके मम्मी या फिर पापा किसी दूसरी चीज़ का गुस्सा आपके घर में निकाल देते हैं। सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो उस टाइम पर स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है ना? वो उस गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनको लगता है कि कोई भी सामने मिल जाए, मैं बस बोल दूँ। ये सिचुएशन हो जाती है कई बार, और यही सिचुएशन आपके साथ लगातार हो रही है, आपके साथ अक्सर हो रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको रुला रहे हैं। जिस भी दिन से, पर्टिकुलर जिस भी दिन से आपने अपनी तरफ से उनके लिए कॉल्स करने बंद कर दिए, या फिर कॉल्स करने काफ़ी ज़्यादा कम कर दिए, जो भी कॉल्स हो रही हैं, उस कॉल्स को आप पूरी पूरी देर तक बात ही मत करिए। 10 मिनट की कॉल होने वाली, आपको लगता है कि ये बात आज अभी कर रहे हैं, तो आधे से 1 घंटे तक बातें चलेंगी, तो वो आधे 1 घंटे तक आप बात ही मत लेके जाइए। कुछ इंटरेस्टिंग बनाइए, कुछ चीज़ें छोड़ दीजिए। बातें करिए, बातें करने में बिल्कुल मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बात आपकी 1 घंटे हो रही है, उस बात को आपको 10 मिनट करना है। जब आप ये चीज़ें करेंगे, तो आप खुद देखेंगे आपके पार्टनर आपके लिए चेंज हो रहे हैं, आपके पार्टनर के मन में भी इनसिक्योरिटी आ रही है, ठीक है ना? तो सोशल साइट्स में एक्टिव रहिए, अपोजिट जेंडर के साथ फोटो अपलोड करते रहिए, ठीक है? स्टेटस में भी अगर वो देख रहे हैं आपको, तो भी आप स्टेटस अपडेट करते रहिए, खुद को बिजी रखिए। आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, आपकी लाइफ में बदलाव आ रहा है, आपके पार्टनर भी आपके लिए टाइम दे रहे हैं। आपके पार्टनर, वही पार्टनर जो आपको रुला रहे थे, वो अब आपके लिए रो रहे हैं, अब आपको लेकर इनसिक्योर फील कर रहे हैं, ठीक है ना? इसमें भी टाइम लगता है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम लगता है, आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है? ये एक दिन में सॉल्व नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा, तो लेकिन सॉल्व ज़रूर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्त, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, वो चीज़ें आपके ज़रूर समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।